हमारा अगला वर्ड है एबोरिजिनल। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है किसी जगह का मूल निवासी। मतलब वो लोग, जानवर या पौधे जो उस जगह पर शुरू से ही रहते आ रहे हैं, किसी भी बाहरी लोगों के आने से बहुत बहुत पहले से। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए, द कैंगरू इज एन अबॉरिजिनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है ना, कि जो कैंगरू है वो ऑस्ट्रेलिया का मूल जानवर है। वो वहां हमेशा से रहता आया है, उसे कहीं और से लाकर नहीं बसाया गया। अच्छा, ये वर्ड सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं है, ये पौधों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, रिसर्चर्स आर स्टडिंग द एबोरिजिनल प्लांट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रिसर्चर्स अमेज़न के उन्हीं पौधों को स्टडी कर रहे हैं जो वहां के नेटिव हैं, जो वहां पर हमेशा से उगते आए हैं। ओके, अब आते हैं इसके सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट यूज पर, जब हम लोगों की बात करते हैं। सुनिए, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ एबोरिजिनल पीपल्स। जब भी आप एबोरिजिनल पीपल सुनते हैं तो इसका मतलब है उस जमीन के सबसे पहले लोग, वहां के मूल निवासी। तो ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि इन मूल निवासी लोगों के जो अधिकार हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। और हाँ, ये आपको रियल लाइफ में, जैसे न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलेगा। मान लीजिए आप ऐसी कोई हेडलाइन पढ़ते हैं, न्यू लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट एबोरिजिनल हेरिटेज साइट्स। तो यहाँ एबोरिजिनल हेरिटेज साइट्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मूल निवासियों से जुड़ी पुरानी ऐतिहासिक जगहें। यानी ये हेडलाइन बता रही है कि उनकी धरोहर को बचाने के लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है। तो चलिए जल्दी से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द, वो हैं इंडिजिनस और नेटिव। इन दोनों का मतलब भी सेम ही है, मूल निवासी। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके उल्टे शब्द। वो हैं इमिग्रेंट, यानी जो कहीं बाहर से आकर बस गया हो, और फॉरेन, यानी विदेशी। तो आई होप अब आप जब भी एबोरिजिनल शब्द सुनेंगे या पढ़ेंगे, इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर